नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अभी आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर हम क्या है पॉलीफेज के बारे में पढ़ रहे थे, पॉलीफेज सिस्टम के बारे में। इसे बोलते हैं बहुकला प्रणाली, जो कि हमने क्या है बहुकला प्रणाली के बारे में कुछ एक डिटेल हमने देख ली है। अभी क्या करेंगे हमारे पास, और नेक्स्ट मेरे पास क्या है अलग अलग प्रकार के मेरे पास कनेक्शंस है। जैसे 3 फेज़ के अंदर क्या है मेरे पास, एक तो स्टार कनेक्शंस होते हैं, एक मेरे पास होता है डेल्टा कनेक्शंस। उनके बारे में देखते हैं, स्टार और डेल्टा के बारे में। तो मेरे पास सबसे पहले क्या है स्टार कनेक्शन की बात करूंगा मैं। वैसे तो मैंने आपके पॉलीफेज के अंदर आपको मैंने 2 फेज़ के बारे में बताया हुआ है, 3 फेज़ के बारे में बेसिक डिटेल मैंने आपको बता रखी है। एक बार फिर से क्या है 3 फेज़ के अंदर स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज कौन सी होती है, फेज़ वोल्टेज कौन सी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जो हमारे पास लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज है, उनके बीच में रिलेशन किस तरह से बन रहा है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा उसमें। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, मान लीजिए ये एक क्या है आपके पास स्टार कनेक्शन है। इस तरह से मैंने स्टार बना रखा है। स्टार के अंदर क्या होता है आपको पता है, 3 फेज़ है मेरे पास स्टार के अंदर, आर है, वाई है और बी है। ठीक है दोस्तों, आर का मतलब मैंने आपको बताया है रेड, वाई का मतलब मैंने आपको बताया येलो, और बी का मतलब होता है ब्लू। एक पिछले लेक्चर्स के अंदर क्या किया मैंने, बी ब्लू की जगह मैंने ब्लैक बोल दिया था। उसके बाद मैंने मिस्टेक्स वो थी, मेरी मिस्टेक हो गई थी, उसको मैंने मिस्टेक को क्या रेक्टिफाई भी किया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना बी का मतलब होता है ब्लू। ठीक है दोस्तों, और जो मेरे पास अन होता है वो क्या है मेरे पास न्यूट्रल पॉइंट होता है। स्टार के अंदर हम न्यूट्रल पॉइंट ले सकते हैं और डेल्टा के अंदर न्यूट्रल पॉइंट नहीं ले सकते। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर लाइन वोल्टेज कौन सी होगी, फेज वोल्टेज कौन सी होती है मेरे पास। तो जैसे कि मेरे पास आर, वाई, बी, ये तीनों मेरे पास क्या है, तीनों मेरे पास 3 फेज है मेरे पास। ठीक है, और ये मेरे पास है न्यूट्रल। न्यूट्रल और किसी एक फेज के बीच में जो वोल्टेज बनेगी, न्यूट्रल ले लें हम, किसी एक फेज को लें तो उनके बीच की वोल्टेज की बात करें तो वो मेरे पास होती है फेज वोल्टेज। इसे बोलते हैं हम फेज वोल्टेज, जो कि आपको पता होना चाहिए फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज कौन सी होती है। ठीक है, दूसरी बात, अब मेरे पास 2 फेज, ये दोनों फेज है आर और वाई, इन दोनों की बात करें मैं, इन दोनों में अंदर क्या है जो मेरे पास वोल्टेज बनेगी वो वोल्टेज मेरे पास कौन सी होगी, लाइन वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं पूछूं वाई और बी के बीच में जो वोल्टेज है वो कौन सी होगी, क्योंकि दोनों ये फेज है, फेज के बीच में मैंने वो आपको वोल्टेज बताई है जो कि कौन सी होती है, लाइन वोल्टेज ही होती है। ठीक है, ये मेरे पास भी होगी लाइन वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आर और बी के बीच की बात करूं, इन दोनों के बीच की बात करूं, ये वोल्टेज मेरे पास कौन सी होगी, ये भी मेरे पास क्या होगी, लाइन वोल्टेज ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी 2 फेज के बीच की जो वोल्टेज होती है वो मेरे पास लाइन वोल्टेज होती है, और एक न्यूट्रल जो मेरे पास है फिक्स है न्यूट्रल, और एक मेरे पास किसी भी फेज को हम उठाएंगे उनके बीच की वोल्टेज देखेंगे तो मेरे पास क्या होगा, वो वोल्टेज होती है मेरे पास फेज वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का जो फंडा है आपको समझ में आ गया है किस तरह से होता है। अब आगे देखते हैं हमारे पास स्टार के अंदर क्या कंडीशंस होती है वो हम एक बार चेक करते हैं। तो मेरे पास पॉलीफेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो आप ध्यान में रखना। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार कनेक्शन के अंदर। ठीक है, स्टार कनेक्शन में मेरे पास क्या होगा, जैसे कि मैं एक बार फिर से, ये मैंने स्टार कनेक्शन बना दिया, ये मेरा स्टार कनेक्शन है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये 3 फेज मेरे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मेरा क्या है, यहाँ पर मैंने मान लिया ये मेरे पास क्या है न्यूट्रल पॉइंट है, जो कि आप देख सकते हो स्टार के अंदर न्यूट्रल पॉइंट लेते हैं हम, और ये मेरे पास तीनों क्या है, आर वाई बी फेज है, तीनों मेरे पास वाइंडिंग है ये। अब क्या है मेरे पास, मैंने आपको बता दिया लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बारे में। और जो कंडीशन होती है स्टार के अंदर, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी स्टार के अंदर, जो स्टार के अंदर होगा मेरे पास लाइन वोल्टेज लाइन करंट होगा वो बराबर होगा मेरा फेज करंट के। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, स्टार के अंदर मेरे पास लाइन करंट बराबर होता है फेज करंट के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मेरी लाइन वोल्टेज होगी
वो √3 गुणा होगी फेज वोल्टेज के। ठीक है, ये मेरे पास है दूसरी बात जो कि वोल्टेज के बारे में है। वोल्टेज के बारे में लाइन वोल्टेज बराबर होगी √3 गुणा में फेज वोल्टेज, और लाइन करंट बराबर होता है फेज करंट के। स्टार कनेक्शन के अंदर आपको याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। हिमाचल लाइनमैन के अंदर ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, एक तो ये स्टार का और डेल्टा का भी क्या रिलेशन होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन क्या टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन के लिए बहुत बार पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे हमारा, तो इसको आप स्टार मार्क्स कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या है मेरे पास, स्टार के अंदर क्या होता है, एक पॉइंट और आप लिखोगे स्टार के अंदर। स्टार के अंदर हम सिंगल फेज वोल्टेज ले सकते हैं, ये बात आप लिख सकते हो। स्टार कनेक्शन में स्टार जो मेरे पास कनेक्शन होगा, स्टार कनेक्शन में हम सिंगल फेज यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिंगल फेज यहाँ लिखता हूँ मैं, सिंगल फेज सप्लाई ले सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि कौन सा ऐसा कनेक्शन है जो उसके अंदर हम सिंगल फेज सप्लाई ले सकते हैं। तो हम क्या है, स्टार के अंदर सिंगल फेज सप्लाई ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं आपको मैं बताना चाहूँगा। हमारे घरों के अंदर सप्लाई आती है, एक तो आता है प्लस पॉजिटिव, ठीक है, एक मेरे पास होता है नेगेटिव। प्लस मेरे पास क्या होता है, प्लस हम बोलते हैं ये मेरे पास फेज है, और नेगेटिव मेरे पास कौन सा है, नेगेटिव है मेरे पास न्यूट्रल है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव को हम बोलते हैं न्यूट्रल और ये बोलते हैं फेज। तो हमारे घरों के अंदर सिर्फ 2 ही तार आती है, एक तो प्लस वायर, एक आती है नेगेटिव वायर। तो हमारे पास एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा। फेज कोई सा भी हो सकता है, इनमें से कोई सा फेज उठा लेंगे तो मेरे पास एक फेज बन जाएगा, एक न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो मेरे पास सिंगल फेज सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंगल फेज सप्लाई होती है, जो कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट क्या होगा स्टार के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास, स्टार से क्या कर सकते हैं हम, स्टार कनेक्शन से हम न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हैं। स्टार कनेक्शन में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हैं। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। स्टार के अंदर हम न्यूट्रल ले सकते हैं, डेल्टा के अंदर हमारे पास न्यूट्रल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, अगर हम किसी भी मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाते रहेंगे, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास किसी भी प्रकार की मोटर है, ठीक है, अगर मोटर को लोड के साथ स्टार कनेक्शन में चलाते रहें तो वाइंडिंग, तो हमारी जो वाइंडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, तो वाइंडिंग हमारी गर्म हो जाती है, गर्म हो जाएगी। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अगर हम मोटर को स्टार कनेक्शन में लगातार चलाते रहेंगे तो हमारे पास जो वाइंडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेन बातें मैंने आपको बताई है वो स्टार कनेक्शन के बारे में बताई है। अभी थोड़ी बात करते हैं डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा के बारे में क्या है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, हम देखेंगे इन दोनों की रिलेशन क्या होती है, स्टार और डेल्टा की। हम जैसे हम निकाल रहे हैं लाइन वोल्टेज, इसके अंदर √3 VPS होता है, और लाइन करंट है इसके अंदर बराबर होता है IPS के। तो ये क्यों होता है वो हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे। हमारे पास जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बारे में है ये। अब क्या होगा, मेरे पास जो डेल्टा कनेक्शन है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो मेरे पास क्या है, डेल्टा जो कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो डेल्टा कुछ आपको पता है इस तरह से बनेगा। मान लिया मैंने ये डेल्टा बना दिया, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, डेल्टा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो दोनों वाइंडिंग जुड़ रही है वहाँ से एक वायर निकालेंगे, यहाँ से जुड़ी हुई है यहाँ से एक वायर निकाल लेंगे, और इस साइड से जुड़ी हुई है यहाँ सर एक वायर हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, 3 वायर निकल गए, तीनों फेज बन गए। आर मेरे पास ये वाई, ये मेरे पास क्या है, बी फेज है। आर का मतलब रेड, येलो और ब्लू फेज। ठीक है,
ब्लू है, ध्यान रखना। ब्लैक मैंने पहले बोल दिया था, बार बार बोल रहा हूँ, वो मेरे पास क्या है, गलती हो गई थी ब्लैक बोलने में। लिख भी शायद ब्लैक भी दिया था मैंने, लेकिन नोट्स के अंदर मेरे ब्लू लिखा हुआ था। तो आप ध्यान रखना, बी से क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है मेरे पास, आगे क्या होगा, अब बात करते हैं इसके अंदर लाइन वोल्टेज कौन सी होगी, इसके अंदर फेज वोल्टेज कौन सी होती है डेल्टा के अंदर। तो आप देख सकते हो डेल्टा के अंदर क्या होगा, दो फेज़ है मेरे पास, किसी भी दोनों फेज़ के बीच में जो हम वोल्टेज देख रहे हैं, तो मेरे पास वोल्टेज देखें तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होती है लाइन वोल्टेज। ठीक है, लेकिन फेज़ वोल्टेज देखेंगे तो फेज वोल्टेज के लिए हमें क्या चाहिए, फेज़ वोल्टेज के लिए हमें चाहिए न्यूट्रल कनेक्शन। ठीक है, फेज़ वोल्टेज के लिए हमें चाहिए न्यूट्रल, लेकिन डेल्टा में न्यूट्रल होता ही नहीं है। ठीक है, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होगा तो हमारे पास फेज़ वोल्टेज इसके अंदर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या होगा, डेल्टा के अंदर जो लाइन वोल्टेज होती है वो बराबर मानी जाती है फेज़ वोल्टेज की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, डेल्टा के अंदर जो मेरे पास लाइन वोल्टेज होगी वो बराबर होगी फेज़ वोल्टेज की। दूसरी बात, डेल्टा के अंदर जो करंट बनेगा वो √3 गुना होगा IPH के फेज़ करंट की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेल्टा कनेक्शन के लिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ये बात है डेल्टा की। दूसरी बात, डेल्टा में हम न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, डेल्टा से हम न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकाल सकते। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, डेल्टा कनेक्शन से क्या है, हम सिंगल फेज सप्लाई नहीं बना सकते। न्यूट्रल नहीं है तो सिंगल फेज सप्लाई नहीं बनेगी, तो इससे हम सिंगल फेज, जो आपकी सिंगल फेज सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई नहीं बना सकते डेल्टा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी बात है ये। और क्या है, डेल्टा ही कनेक्शन को एक और नाम दिया गया है, जो कि आपके लिए शायद पहले सुना होगा, पहली बार आपने, मैश कनेक्शन। ठीक है, ये डेल्टा के लिए बोला गया है, मैश कनेक्शन नाम दिया गया है। डेल्टा को मैश कनेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात तो हो गई डेल्टा की। और देखता हूँ मैं कोई बात है तो, सभी इंडक्शन मोटर को लोड के साथ डेल्टा में चलाई जाती है, ये बात आपको पता है। ठीक है, सभी जितनी भी हमारी इंडक्शन मोटर है, सभी इंडक्शन मोटर को लोड के साथ डेल्टा में चलाई जाती है। ठीक है, जितनी भी हमारी इंडक्शन मोटर है उनको क्या करेंगे, हम लोड के साथ डेल्टा में चलाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में मोटर हमेशा स्टार के अंदर स्टार्ट होती है, उसके बाद क्या है, थोड़े से 70 या 80% स्पीड पकड़ने के बाद मोटर क्या किस में चलेगी, हमारे पास डेल्टा में हो जाएगी। ठीक है, ये बातें हम आगे करेंगे, फिलहाल हमारे पास इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए डेल्टा के बारे में। अब बात देखते हैं, हमारे पास जो अलग अलग प्रकार की पावर है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मैं यहीं लिख देता हूँ आपके पास, जो मेरे पास पावर की बात करेंगे, पावर का क्या फंडा है इस हमारे पास पॉलीफेज सिस्टम के अंदर। सबसे पहले बात करता हूँ मैं, आपके पास अगर आपको पूछ ले कि फेज़ पावर क्या होती है, ठीक है, अगर आपको पूछे फेज़ पावर है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फेज़ पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 3 VPH IPH cos फाई। ये बात आपको याद रखनी है फेज़ पावर के लिए, जो कि पीछे अभी एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली मेट्रो का, उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था फेज़ पावर के लिए। और एक हमारे पास होती है लाइन पावर के लिए। अगर आपको पूछ ले लाइन पावर क्या होगी, ठीक है, तो लाइन पावर मेरे पास क्या होगी, √3 VL IL cos फाई। ये मेरे पास होगी लाइन पावर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। पीछे मैंने बताया आपको दिल्ली मेट्रो के अंदर इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब मेरे पास ये दोनों पावर, ये तो मेरे पास फेज़ पावर है, ये मेरे पास है लाइन पावर। अब आपको पता होगा पावर्स भी अलग अलग प्रकार की होती है, वो मैंने आपको पावर फैक्टर के अंदर बताया था। एक बार फिर से थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं पावर के बारे में।
पावर आपके पास तीन प्रकार की हो रही है। एक तो आपके पास है, सबसे पहले क्या है, एक्टिव पावर, ठीक है, सबसे पहले आपके पास है एक्टिव पावर। दूसरा आपके पास है अपरेंट पावर, अपरेंट पावर। तीसरा आपके पास है रिएक्टिव पावर। इनके बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं, एक्टिव पावर कौन सी होती है, अपरेंट पावर कौन सी होती है और रिएक्टिव पावर हमारी कौन सी होती है। तो बात करें सबसे पहले एक्टिव पावर की, तो एक्टिव पावर मेरे पास क्या होगी, तो एक्टिव पावर डायरेक्ट हमारे पास V और I है, मेरे पास क्या रहेगी, मेरे पास क्या रहेगी एक्टिव पावर, जैसे कि मैं बोलता हूँ VL IL कोस फाई, ठीक है, ये मेरे पास क्या है डायरेक्ट जो एक्टिव पावर रहेगी VL IL कोस फाई, ये मेरे पास एक्टिव पावर होती है। अपरेंट पावर की बात करें हम तो मेरे पास दिया हुआ है VL IL, ये मेरे पास क्या है अपरेंट पावर होती है। रिएक्टिव पावर की बात करें तो मेरे पास क्या होगा VL IL, इसके अंदर साइन फाई बनेगा, कोस फाई नहीं आता, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको रिएक्टिव पावर के अंदर। अगर आपको इनकी यूनिट पूछ ले, एक्टिव पावर है उसकी इकाई क्या होती है, हमारे पास एक्टिव पावर की इकाई होती है किलोवाट, और हमारे पास जो अपरेंट पावर है उसकी इकाई दी हुई है KVA, ठीक है, और रिएक्टिव पावर की होती है हमारे पास kVAR। ये बातें भी आपको याद रखनी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैं आपको पॉइंट करवा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं जितने भी हम लेक्चर्स कर रहे हैं थ्योरी के, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, सभी आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको लगे भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद।